भाई भैरव देवता की डोली कहाँ से आती है? कल से ना खैड़ पर्वत में भी सप्ताह बैठ गई है और हमारे यहाँ माना जाता है कि जब सप्ताह खत्म होती है ना तब जाके बारिश होती है। भाई साहब वो डोली नहीं है। कौन से क्या होता है? कौन से? बाजा गए कहाँ? श्रेया जो है वो बिप्पी चाचा की लड़की है जो कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है, वो भी मुंबई से। तो भाई ताई जी का भी अच्छा टाइम पास हो रहा है इधर। बुलडे बढ़िया बुलडे। क्या है नंबर? डायरेक्टर बनेगी तब कैसे बोलेगी? और मैंने ब्लॉग में डोली इसलिए बोली थी बिकॉज त्रिशूल बोलने में थोड़ी अटपटा सा लगता है। और रही बात कि वो कहाँ से आती है तो मैं बता दूं कि तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो पिछले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा कि हम गए थे भैरू के मेले में, और भैरू के मेले में जो भीड़ लगी थी वो खतरनाक वाली लगी थी। पिछले टाइम हम गए थे, हम लेट में पहुंचे तो इसकी वजह से सारे लोग घर चले गए होंगे, बट काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इस टाइम इतनी भीड़ नहीं लगी थी, मतलब पिछले टाइम ना, पिछले साल। तो उससे पहले बहुत लगती थी, बट मैं उस टाइम दिल्ली रहता था और कॉलेज रहता था, उस टाइम बहुत कम आते थे हम। 2-3 साल मैं मतलब पिछले साल आया और इस साल आया, नहीं तो हम पहले 12th तक जाते थे, बट उसके बाद इधर उधर सारे लोग चले गए थे तो फिर हम दोस्तों के साथ ज्यादा उधर जाते थे। और आज है बनचुरी का मेला, तो बनचुरी के मेले के लिए कमेंट भी आ रखा है कि क्या आना अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूं, हम एक दिन पौखाल मेले में गए थे तो आपने देखा होगा कितने लेट में हम वहां पहुंचे थे। तो बनचुरी तो यहाँ से बहुत दूर है भाई। कल की स्टोरी बताता हूँ। कल एक लड़की मेरे को मिली तो पहले बोल रही कि हाय आप लवी राणा हो क्या? मैंने कहा हाँ लवी राणा हूँ। तो बोल रही कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ। मैंने कहा थैंक यू भाई, ब्लॉग देखते हो तो। और फिर बोल रही कि आप पहचानते हो मेरे को? मैंने कहा भाई मैं नहीं पहचानता हूँ भाई। तो क्या होता है कि आप सब लोग मेरे को देख रहे हो, एक जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, आप सब लोग मेरे को देखते हो, डेली देखते हो या फिर कभी कभी देखते होंगे तो आप मेरे को पहचानते होंगे, बट मैंने आपको कभी नहीं देखा है भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं किसी किसी को तो जानता हूँ, उनको तो सामने पे मिलेंगे तो पहचान लूंगा। तो वो बोल रही कि ठीक है फिर आप नहीं पहचानते हो तो मैं भी नहीं पहचानती आपको। मैंने कहा भाई ठीक है, ये कौन सा एटीट्यूड है? मैंने कहा कि जो तुम ये बोल रहे हो। मैंने कहा और एक स्टोरी और, पौखाल मेले में भी एक लड़की, मतलब ट्रैफिक लग रखा था और मैंने बाइक खड़ी कर रखी थी तो वो सामने से गुजरी और मेरे सामने बोल रही भाई, मुंह के सामने। मैं इसके ब्लॉग देखती हूँ पर लाइक नहीं करती भाई। जब वो बात बोलनी थी तो साइड पे जाके बोलती, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर जब मैं बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ड्यूटी चलते हैं। ये देखो भाई, कल रात रोज लोगों के यहाँ सोए थे और वहीं मैंने अंगूठी छोड़ दी थी। ये देखो भाई, आज का जो मौसम है वो धुंधी धुंध लग रखी है, ना सामने खैड़ पर्वत दिख रहा है, ना पीढ़ी के पर्वत दिख रहा है और ना ही हिमालय पर्वत दिख रहा है। तो कल से ना खैड़ पर्वत में भी सप्ताह बैठ गई है और हमारे यहाँ माना जाता है कि जब सप्ताह खत्म होती है ना तब जाके बारिश होती है। मतलब जब सप्ताह बैठती है तो उस टाइम बारिश नहीं होती है, जब सप्ताह जिस दिन खत्म होती है ना उस दिन बारिश होती है। तो इस टाइम प्रूफ भी दिखा देंगे आपको। और आज देखो भाई, मम्मी ने बना रखी है आलू और गोभी की सब्जी। तो कल हम मेले में तो गए थे बट मैं ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया बिकॉज मेले में ना बहुत भयंकर भीड़ लगी थी और शोर ज्यादा हो रहा था और ना मेरे पास माइक था। तो अब कुछ टाइम बाद माइक लेके आऊंगा, उससे पहले एक एंड्रॉइड फोन लेके आऊंगा तो उसके साथ माइक लगाने में सही है। और ये जो आईफोन है ना, आईफोन की जैक पे थोड़ी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से मैं माइक लेके नहीं आ सकता हूँ। उसके साथ कनेक्टर जो रहता है ना वो पीछे ही लगता है, तो इसकी वजह से इस पे दिक्कत होगी। तो सोच रहा हूँ कि पहले एंड्रॉइड फोन लेके आऊँ और उसके साथ माइक लेके आऊँ। और ये देखो भाई, इस बोतल पे जा रहा है गाय का दूध जो कि RS लोगों के यहाँ से जा रहा है। हमारे ऑफिस से एक सर ने दूध मंगाया था, गाय का दूध, तो किसी से बात की होगी तो चाचा लेके आए और ये दूध जाएगा आज ऑफिस में। तो अब चाचा ने बोला कि डेली ले जाना है। हमारे सर कब से बोल रहे थे पर मेरे को पता ही नहीं था किसके बारे में बोल रहे हैं और ना चाचा लोगों ने बोला। चाचा लोग भी इंतजार कर रहे थे कि दोबारा कब बोलेंगे। तो शायद फिर कल शाम को फोन आया तो आज चाचा ने मेरे पास ये गाय का दूध दे दिया। ये देखो भाई, डुगू आ गया हमारे घर पे। हाँ भाई, और दीदी देखो भाई, दीदी भी आ चुकी है और रिद्धि भी आ चुकी है, जिनको मैं परसों से ढूंढ रहा हूँ, परसों से नहीं मिले। आज जाने लगा रिद्धि जाने
भयंकर, अब तो तेरे मजे है भाई। अब रिद्धि की छुट्टियां पड़ गई भाई। और तेरी मम्मी कब आएगी? ये देखो भाई, डुगू को मिलने के लिए दादी भी आ चुकी है। और इतना शरारती है ना, कल मेले से बाजा लेके आया होगा, सुबह से बजा रहा है उसको। और डुगू बाजा कहाँ है तेरे? बाजा डुगू, बाजा कहाँ है? बाजा कहाँ है? कहाँ? घर में। अच्छा डुगू भाई, डुगू बाद में मिलते हैं, बाय कर दे। ब्रूनो के साथ खेल, ठीक है? ब्रूनो के साथ, ब्रूनो मत चलेगा वहां पे। मैं ड्यूटी चलेगा। तो तेरे को भी ले जाएंगे ना आगे में बिठा के। ये हेलमेट है, चल मुंह चलता भाई भयंकर इसका। पहले तो बहुत परेशान करता है, बचपन में छोटे में रोता था भयंकर। तो ये देखो भाई, ताई जी भी घास के लिए जा रही है। ताई जी भी काफी मेहनती है भाई। लगी जान आज कक जाए? हाँ अरे कक तुम ले जाना थैलो का यार, थैलो हेलमेट पर रह जाना यार। तुम फिट है? हेलमेट पर नहीं और तुम फिट। ताई जी इसको सिखा रही है भाई, जैसे फौजी नहीं बनते और फौजी। अच्छा तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में और शाम के बज रहे हैं 6। तो आज मैं टाइम पे निकल गया था और जब तक घर में आया तब तक ताऊ जी लोग बाहर में बैठे हैं। तो थैंक यू आप सब लोगों का इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। जितने भी मेरे पहले से सपोर्ट बना रहे हैं और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है सभी का वेलकम। और अभी जो नए नए देख रहे होंगे उनको अभी कंफ्यूजन हो रही होगी समझने में। तो मैं बता दूं, मैं सुबह ड्यूटी जाता हूँ, 8 बजे घर से निकलता हूँ, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ और शाम को 5 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, 6 बजे घर पहुंच जाता हूँ। तो फटाफट से पहले चाय पीते हैं और थोड़ी घूमने चलते हैं। हिमांशु आज सुबह जा रखा है मेरी बाइक को लेके। मैंने बताया था आजकल, पहले अन्नू अपनी स्कूटी लेके जा रहा था और मैं बाइक में जा रहा था। अन्नू के भी पेपर चल रहे हैं और लक्की के भी पेपर चल रहे हैं। तो लक्की सुबह चले गया था। लक्की को हिमांशु को लक्की भी बोलते हैं भाई घर में। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कभी हिमांशु बोल रहा है बोल के, कभी लक्की बोल रहा है बोल के। तो हिमांशु का ही नाम लक्की है भाई, घर में उसको लक्की बोलते हैं। तो वो बाइक लेके सुबह निकल गया था। उस टाइम हम रज्जू लोगों के यहाँ सो रखे थे। तो वो सुबह आया कि मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, तो अभी तक घर नहीं आया। तो शायद ऊपर में आ गया होगा। तो फटाफट से पहले चाय पीते हैं। और काफी सारे लोगों के कमेंट है जिनका रिप्लाई भी देना जरूरी है। तो ये देखो भाई, ये सारे लोग बैठ रखे हैं यहाँ पे और ताऊ जी भी आए हैं। और यहाँ पे कल की जो मेले से ला रखी है पकौड़ी और जलेबी। हाँ बासी खाते हैं भाई, कल रात को हमने खाना खा लिया था इसकी वजह से ना। हाँ बासी खाना और टेस्टी होता है ना। और मेरी दादी तो अच्छा मानती है भाई, जब कोई बैठने के लिए आता है दादी सोचती है कि रात भी और दिन भी कोई बैठने के लिए आए तो मजा है। और फिर हर 5 मिनट बाद वो नहीं बोलता समय है कितने बज गए इतने मिनट। तो वो सुनती है दादी है। हाँ अब दादी के पास दूसरा वाला फोन है भाई, वो वाला फोन नहीं है। तो इस टाइम जो मौसम हो रखा है देखो भाई, सुबह की तरह सारी धुंध लग रखी है। और मैंने बताया था कि एक मान्यता है मैंने कहा कि खैड़ पर्वत में जब सप्ताह बैठती है ना तो उस टाइम बारिश नहीं होती। जिस दिन सप्ताह खत्म होती है तो उस दिन बारिश होती है। और कल पकौड़े हमने टेस्ट की थी भाई, सभी बोल रहे थे कि अजीब सी हो रही है। और हाँ बेकार बनाते हो। और आजकल देखो भाई सारे लोग खेतों का काम कर रहे हैं। चाची देखो सामने खरपतवार निकाल रही है। भाई ताई जी का भी अच्छा टाइम पास हो रहा है इधर। बुढ़ी बढ़िया बुढ़ी मौसी के साथ मस्त टाइम पास हो रहा है ताई जी का। और ताई जी की भुल्ली है भाई मौसी। और ये देखना, हाँ भाई प्रणाम नहीं कर देगा क्या? प्रणाम नहीं कर देगा क्या? कल तो पर बोल बोली डुगू और का चंबा। अच्छा कल तक भाई इधर चहल पहल थी। मैंने बताया था कि रिद्धि की 5 बुआ इधर आ रखी थी कल, बट सारे चले गए हैं। अच्छा अच्छा डुगू की बातें सुन के मजा आता है भाई। है डुगू भयंकर हो गया भाई।
पहले तो बोल दो ही नहीं था आबादी से ज्यादा ही हमारा कौन तुम्हारा दोस्त का है, दोस्त रज्जू का तुम्हारा दोस्त का है। तो ये देखो भाई हिमांशु अब आ रहा है। मैं कब से बोल रहा था कि हिमांशु नहीं आया, बिकॉज इसने बाइक ले जा रखी थी और कभी इतनी लेट नहीं करता ये आने में, और आज इसने लेट की। आज इसका पेपर था सुबह और इसका जहाँ घर है ना वहाँ गया होगा सफाई करने के लिए आज, और आशी को साथ में लेके आ गया। ये देखो हाँ भाई मीटर तो ये पर क्या 450 तेल बड़ी सुबह बेटे मीटर एक का चार्ज दिखाने का अपना ऐसे ही होता है उसमें। पहले तो भाई पहले मैंने बताया था कि मेरे बाइक का मीटर जो है वो खराब हो रखा है, बट उसके बाद खुद ही सही हो गया था। मैकेनिक के पास ले गया मैं, उसको नहीं था पता, वो बोल रहा था कि नया मीटर डला इस पे। मीटर वायर ने हाँ गड़बड़ नहीं, ऐसा ही है वो बहुत चलता है। मेरे को पता है ना भाई, जो मालिक होता है ना उसको ज्यादा पता होता है, और जो डेली चलाते हैं। तो थोड़ी घूमने चलते हैं भाई आगे तक, और फिर उसके बाद घर चलते हैं। और काफी सारे कमेंट आ रखे हैं जिनका रिप्लाई देना जरूरी है, और अच्छे अच्छे कमेंट आ रखे लोगों के। तो फटाफट से पहले घूमने चलते हैं और फिर घर चलते हैं। तो गाइस घूम के आया था और अब आया हूँ चाचा लोगों घर पे, और यहाँ पे देखो भाई दादी, चाची, बुआ, बिप्पी चाचा और श्रेया यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं भाई। और श्रेया जो है वो बिप्पी चाचा की लड़की है, जो कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है, वो भी मुंबई से। और अब क्या बनेगी? फिल्म डायरेक्टर। अब बिप्पी चाचा को एक्टर बनाया गया। ना 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 श्रेया को बोलना पड़ेगा भाई, अब ब्लॉग में बोलना पड़ेगा। डायरेक्टर बनेगी तब कैसे बोलेगी? मेरे को बना देगी एक्टर। और यहाँ पे देखो भाई बुआ का जो व्हाट्सएप है ना वो डिलीट हो गया, और बुआ फोन घुमाते घुमाते हमारे पास आ गई। पहले मेरे पास दिया और मेरे को बोल रही है कि 3 बार व्हाट्सएप डाउनलोड कर दे वाले, एक डिलीट करेगा वाले। लक्की ने डिलीट किया है शायद, और ये दोनों मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे भाई पहले, और अब डरते ही नहीं है। हाँ 3 बार डाउनलोड कर दे वाले, तीनों चलाऊंगी बोल मैं। एक डिलीट होगा वाले तो दोनों रहेंगे वाले। दादी खूब ना बढ़िया ना आप दादी सही है भाई। पहले जब मैं यहाँ आया था ना, जिस टाइम दादी की तबीयत खराब हुई थी उस टाइम दादी ज्यादा ही सीरियस हो गई थी, और अब सही है भाई दादी। मेरी दादी का मिल जाने वाला ठीक है क्या हुई था? मेरी दादी नहीं आ सकती, मेरी दादी डोकरों को जानी। और ये देखो भाई यहाँ पे एक कुत्ता है, पता नहीं किसका है बेचारा। ये देखो, और श्रेया ने भाई पुण्य का काम कर दिया, पानी दे दिया उसको। ये बोलता भाई भयंकर, बोल के दिखा यार कुछ। तोतला बोलता है भाई। कहाँ से क्या होता है? कहाँ से खरदोस घास है। भयंकर शरारती हो गया भाई। पहले तो डरता था मेरे से जब मेरे पास ट्यूशन आता था, और अब देखो भाई। और चाचा और श्रेया कब से लड़ाई कर रहे हैं भाई यहाँ पे। इन दोनों की शायद एक ही राशि है ना चाचा? एक ही राशि है तुम्हारी? कौन सी राशि है? मेरी कुंभ है। कुंभ। और चाचा की? इनकी लड़ाई होती रहती है भाई सुबह से लेकर शाम तक। चाची बोल रही थी कि इनकी लड़ाई हो रही है। तो ये देखो भाई यहाँ पे बुआ का व्हाट्सएप खुल चुका है, और बुआ का अपना नंबर याद नहीं, और ये बोल रहा है, बोल के दिखा क्या है नंबर। नंबर क्या आती रू? नंबर क्या आती रू? तो नंबर पता तो यहाँ पर नंबर नहीं पता। तो भाई इनकी लड़ाई भी खत्म हो चुकी है, और अब डिस्कस हो रही है घूमने की। तो श्रेया का जो घूमना है वो पहले ट्रॉली में घूमना है, टिपरी की। मेरे मुंह चलेगा यहाँ देखो चिंगम लगा रहा है। और उसके बाद कोटी कॉलोनी जाना है, बोटिंग करने है, और साथ में मैडम को जाना है डोबरा चांटी भी, और एक ही दिन में पूरी ट्रिप खत्म करनी है। और उसके बाद सेल्फी पॉइंट में भी जाना है ना। हाँ तो आते टाइम सेल्फी पॉइंट में जाएंगे। तो चाचा मेरे से बात कर रहे हैं कि बोल के तू भी जाएगा हमारे साथ। तो मैं सोच रहा था कि संडे को जाएं, बट चाचा लोगों का प्लान कल का ही बन रहा है ना। हेलीकॉप्टर नहीं है भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर पे, और मम्मी, दादी और हिमांशु सारे बाहर में बैठ रखे भाई। आज उमस हो रही है भयंकर वाली। तो मैंने बताया था हमारे यहाँ माना जाता है कि जब तक सप्ताह बैठ रखे ना, देखो भाई खैट पर्वत में लाइट जल रखी है, तो वहाँ सप्ताह बैठ चुकी है कल से। और माना जाता है, मैंने बताया था कि जब तक सप्ताह खत्म नहीं होगी ना तब तक बारिश नहीं होती, और जिस दिन सप्ताह खत्म होती है उस दिन बारिश होती है दादी? दादी को पहले से पता है भाई। और दादी लोग खा रहे हैं यहाँ पे कच्चा नारियल, तो खाते भाई है? पिछले साल भी नहीं हुई है। तो देखते हैं भाई, वो तो ब्लॉग में दिख ही जाएगा। दादी रह बार आए बोलो ठीक है। डोकरा तो कोबरा नहीं जाए
ताकू जाए पर जाए ये भाई जीजे भाई 250। तो गाइस खाना भी खा लिया है और रात के बज रहे हैं 10। तो मैंने बोला था कि जितने भी कमेंट आ रखे हैं उनका रिप्लाई देना जरूरी है मैंने कहा, तो फटाफट से कमेंट की ओर चलते हैं और काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है तो वो भी दूर करते हैं। तो सबसे पहले एक कमेंट आ रखा था, ये हमारी दीदी का कमेंट है कि लवी हमारी फूफू जी लोग नहीं मिली तुझे मेले में, ब्लॉग में नहीं दिख रही है। तो मैंने सिर्फ फोटो में ही देखा था, वो भी जो दीदी है ना डुगू की मम्मी, तो उन्होंने स्टेटस लगा रखा था, तो बुड्ढी जी मैंने देखी थी बट ब्लॉग में नहीं बना पाया, उस टाइम भीड़ लग रखी थी उधर। और जब मैं घर आया तो रात हो गई थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो इसकी वजह से वो हमें नहीं मिल पाए। और न वो दिन में आए हैं, जो एक बुआ आपने देखी होगी, तो वो हमारे घर पे आए थे, इसलिए मैंने ब्लॉग में दिखा दिया था। तो एक और कमेंट है कि भाई भैरव देवता की डोली कहाँ से आती है, तो ये रिप्लाई जो है वो लकी देगा। लकी डोली कहाँ से आती है? भाई साहब वो डोली नहीं है। तो मैं बता दूं, मेले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि ये जो डोली है मैंने कहा उसके दर्शन करने के लिए मैंने कहा सारे लोग जा रखे हैं। तो पहली बात तो उसको डोली नहीं बोलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं वो त्रिशूल बोलते हैं और उसमें भैरव बाबा के निशान होते हैं। तो वो जो आती है वो स्वाड़ी गांव से आती है, तो स्वाड़ी गांव में उनका स्थान बना रखा है एक, जहाँ पे वो उसको रखते हैं और जिस दिन मेला होता है ना उस दिन में उसको मेले में लाते हैं और उसके बाद मेला स्टार्ट होता है और फिर उसको थोड़ी देर बाद ले जाया जाता है वापस उसी स्थान पे। तो ये कुछ कमेंट थे। फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।